सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे एतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी एतों की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो गीता का 8 चैप्टर आज हम लोग आलोचना करेंगे। जिसमें अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसमें से एक प्रश्न का उत्तर है जिसमें भगवान से उसने पूछा है कि इस शरीर के अंदर जो जानने वाली वस्तु है वो कौन है। प्रयाण काले कथम ज्ञेयो, जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो ऐसी कौन सी वस्तु है, प्राण जाने से पहले हमें जिस वस्तु को जानना चाहिए तो वो कौन सी वस्तु है, वो है भगवान। तो भगवान कहते हैं 8वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। कि हे अर्जुन, अंत काले च मामेव, जो अंत काल में क्या करता है, अंत काले च, अंत काल में भी, चलो जिसने पूरा जीवन भगवान का स्मरण नहीं करा समझ में आती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर अंत काल में भी क्या कर लेता है, माम एव स्मरणम, माम एव, केवल मेरा। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो बोला है ना एव, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल मेरा, क्योंकि जो मन है, मन का एक धर्म है कि जो मन है वो क्या करता है, मन किसी भी वस्तु के पास जब जाता है तो उसमें अविष्टता, उसमें होती है अविष्टता। मन का एक ऐसा गुण है कि मन क्या कर सकता है, अविष्ट हो सकता है। जैसे देखने को मिलता है जो बच्चे होते हैं, बच्चों का मन क्या होता है, खेल में अविष्ट हो जाता है। किसी पुरुष का किसी स्त्री में मन क्या होता है, अविष्ट हो जाता है। किसी का बनिए का मन जो है धन में अविष्ट हो जाता है। तो मन का एक ये गुण है कि वो अविष्ट हो सकता है। तो ये मन क्या करना पड़ेगा, मन की अविष्टता तब होती है एक विषय में जब दूसरे विषय इतर कृष्ण इतर विषय से वो क्या करता है, वहाँ से संपूर्ण रूप से हट जाता है। और मन का एक ऐसा स्वभाव है कि जब ये किसी भी वस्तु में अविष्ट हो जाए तो इसको और कुछ बूझता नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, महाराज जी बताते थे, शीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, एक बच्चा अभी कार्टून देख रहा है या टीवी में कुछ मैच देख रहा है, वो उसमें इतना अविष्ट हो जाता है कि माँ बोलती है दूध पी ले, हाँ हाँ माँ अभी पी लूँगा, अरे दूध पी ले, हाँ हाँ बोला ना पी लूँगा। 3-4 बारी माता ने बोला दूध पी ले और वो बार बार बोलता है हाँ अभी पीता हूँ। उतने में जब देखा नहीं पीता तो माँ क्या करती है, आके टीवी बंद कर देती है और एकदम से गुस्सा करता है, तूने टीवी बंद क्यों किया, तेरे को बोला था ना दूध पी ले। कब बोला, मेरे को तो बोला नहीं दूध पीने को। तो उसने सुना या नहीं सुना, उसने सुना। सुनने के बाद रिप्लाई किया नहीं किया, रिप्लाई भी किया, उसके कर्ण ने सुना भी और उसने रिप्लाई भी किया। लेकिन उस समय वो टीवी में इतना अविष्ट था कि उसको पता ही नहीं चला कि मैंने कब सुना। तो मन की एक ये बहुत अच्छा गुण है कि अगर ये अविष्ट हो जाए तो ये क्या होता है, दूसरे विषय से ये निकल जाता है। तो अगर मन संसार में अविष्ट हो जाए तो भक्ति से निकल जाता है, भक्ति में अविष्ट हो जाए तो संसार से निकल जाता है। तो मन का एक ये है अविष्टता। तो भगवान कह रहे हैं मन कैसा मेरा स्मरण करना पड़ेगा, अंत काले च माम एव, केवल मेरा, यानी कि मन भगवान में अविष्ट हो जाए। तो बताया क्या हो भी सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता, मन जो है अविष्ट उसके स्वभाव में ही है। फिर बताया कि भाई अंतकाल में कैसे होगा, क्या अंतकाल में मन, अंतकाल में तो सब हर जितनी भी वस्तु है सब अपना स्वभाव को भूल जाती है, तो अंत में हमारा मन भगवान को स्मरण कर लेगा, ये कैसे संभव है। स्वभाव भी है, चलो ठीक है, मन का स्वभाव है कि वो अविष्ट हो जाता है, ये हमने समझ लिया, लेकिन अंत में हो जाएगा क्या। तो देखिए हमारे गुरुवर बताते हैं और ये तत्वता सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको उसके स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि को धायिका शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से मन का एक स्वभाव है कि मन जो है वो बिना चिंतन के नहीं रह सकता। या तो वो संसार का चिंतन करेगा या फिर वो किसी और वस्तु का करेगा, लेकिन चिंतन के बिना मन रह ही नहीं सकता, खाली नहीं रह सकता मन कभी भी। तो इसलिए अंत काल में भी हम सोचे कि अंत काल आ गया जीवन का, उस समय जो मन है वो थक जाएगा, थकने के कारण वो क्या करेगा, कुछ चिंतन नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मन कभी नहीं थकता। इंद्रियां फिर भी थक जाती है,
एक व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, इंद्रियां पूरी शिथिल हो चुकी हैं, काम नहीं करती, लेकिन मन तब भी उसका जवान होता है, मन तब भी भागता है विषयों के पीछे। तो मन जो है अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है, मरते दम तक भी। और ऐसा देखा भी गया है। अकबर के उसमें आता है ना, एक बारी अकबर और बीरबल का था। अकबर ने पूछा बीरबल से कि संसार की वासनाएं जो है मन से कब शांत होती है। बीरबल ने बोला ये मन की वासनाएं कभी शांत नहीं होती। अकबर ने बोला मैं मान नहीं सकता, वृद्धावस्था में तो होती होगी। बोला नहीं होती। क्या उदाहरण है? उदाहरण दिया कि उसका एक मंत्री जो पूरा वृद्ध हो चुका है, प्रायः 90 साल की उम्र है, मरण आसन पे लेटा हुआ है। अकबर ने बोला चलो उस मंत्री के पास चलते हैं। उस मंत्री के पास गए। मंत्री को बोला शहंशाह अकबर आपसे मिलने आए हैं। और मंत्री का जो मुख था वो दरवाजे के उल्टी तरफ था और दरवाजे पे खड़े हैं अकबर। अब वो इतना मरण आसन पे है कि मुड़ के भी अकबर को नहीं देख सकता। फिर बोला बीरबल ने, अरे मंत्री जी, जिनके जीवन पूरा भर आपने जिनके यहाँ पे नौकरी करी है, जो शहंशाह अकबर है, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब भी उसने नहीं देखा। तीसरी बार बोला साथ में अपनी सबसे छोटी कन्या को भी लेके आए हैं। तो एकदम से क्या किया, उस वृद्ध व्यक्ति ने जो मरण आसन पे है अपना मुख मोड़ता है देखने के लिए कि उसकी सबसे छोटी बेटी आई है, उसको देखूंगा। तो बताया कि जो मन है, मन का जो स्वभाव है विषय का चिंतन, जो उसका स्वभाव है वो मरते समय तक भी नहीं जाता। तो इसलिए अगर अंत काल में भी कोई अपने स्वभाव को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। मन अंत काल में भी अपने स्वभाव में दृढ़ रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, अंत काले च माम एव, भगवान कह रहे हैं भाई अंत काल में तुम मेरा, अपने मन को संसार से हटा के अगर कोई मेरा क्या करता है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा क्लेवरम, मेरे को स्मरण करके छोड़ता है अपने इस देह को। अब प्रश्न है, क्या उस समय भगवान का स्मरण होगा? क्योंकि इस जगत में जो सबसे प्रिय वस्तु है, सबसे प्रिय वस्तु क्या है, वो है देह। इस देह के लिए तो सब कुछ करते हैं। डॉक्टर को लास्ट में बोलते हैं भाई तू मेरा सारा धन ले ले, प्रॉपर्टी भी ले ले, मैं लोन भी ले लूँगा, लेकिन कम से कम मेरे देह की रक्षा कर दो। तो ये देह सबसे प्रिय होता है। तो जिस समय हमारी सबसे प्रिय वस्तु, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा आसक्ति है, जिस समय उस वस्तु को छोड़ना पड़ेगा, उस समय क्या भगवान का स्मरण हो सकता है? ये संभव है क्या? ये तो पूरा असंभव जैसे ही है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस शरीर में रहते ही समझ लेते हैं कि शरीर नश्वर है और इस शरीर से धीरे धीरे अपनी आसक्ति को क्षीण करना शुरू करते हैं। लेकिन जिसकी पूरी आसक्ति ही शरीर में लगी हुई है, अंत समय में उसकी तो आसक्ति और प्रबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मेरा फ़ोन मेरे पास है, अब मेरा जो फ़ोन है मेरे पास इसकी आसक्ति तो है, लेकिन मुझे पता चले कि आज मेरा फ़ोन जो है मेरे से कोई छीन लेगा, तो मैं इसको कस के छाती से चिपका के रखूंगा। नॉर्मली तो जेब में रखता हूँ, लेकिन आज इसको छाती से चिपका के रखूंगा। क्यों? क्योंकि पता है भाई आज ये फ़ोन मेरे हाथ से जाने वाला है। तो उस समय तो संसार की आसक्तियाँ और प्रबल हो जाती हैं। तो बताया कि आगे प्रोसेस भी है कि कैसे होगा, यह प्रयाति। लेकिन जिसने पूरा जीवन चलो संसार का भी चिंतन किया, लेकिन अंत में भी अगर कोई भगवान का चिंतन करते हुए संसार से जाता है, अपने मन को भगवान के स्मरण में लगा देता है, क्योंकि मन का स्वभाव है कहीं ना कहीं वो स्मरण करेगा संसार का या प्रभु का। तो अगर अंत में कोई भगवान का स्मरण करके यह प्रयाति अगर कोई जाता है, स मद्भावम याति, अरे अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त करता है, ना अस्ति अत्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, निसंशय वो मुझे प्राप्त करता है। जो क्या करता है, अंत में मेरा स्मरण करता है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। शीला स्वामी महाराज जी भागवतम का एक श्लोक बोलते थे, जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति, कि सबका सार क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो जाए। जिसको अंत में नारायण का स्मरण हो गया, जन्म लाभ, उसने तो अपना जन्म लाभ कर लिया। परापुंसा, उसका जो मनुष्य जीवन था उसने परागति को प्राप्त करके उसका जीवन सक्सेसफुल हो गया, यानी कि उसने अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया। लेकिन जिसको अंत में नारायण का स्मरण नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वो बार बार इस संसार चक्र में आता रहेगा। इसलिए हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, अंते नारायण स्मृति। और इस उद्देश्य को जो भक्त होते हैं वो जीवन भर याद रखते हैं, हर क्षण याद रखते हैं कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, अंते नारायण स्मृति। इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, देखो भाई अंत में नारायण का स्मरण हो या नहीं हो ये तो हम नहीं जानते, कम से कम अंत में मन तो हमारे हाथ में नहीं है, मन को तो अभी हम नहीं समझा सकते, जीवा तो है, जीवा पे तो हमारा कुछ कंट्रोल है। तो कम से कम
मन बहुत सूक्ष्म वस्तु है, वहाँ तक अभी हमारी पहुँच नहीं है। इंद्रियों को तो अपने हाथ में है, इंद्रियों तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो ये जो जीव है, इस जीव से अंत में कम से कम भगवान का नाम निकला है भाई। इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, देख मेरी प्यारी जीवा, मैंने तेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया। तूने बोला रसगुल्ले खाने हैं, मैं तेरे को रसगुल्ले की दुकान पे लेके गया। तूने बोला नहीं नहीं गरम गरम छोले भटूरे खाने हैं, मैं तेरे को छोले भटूरे की दुकान पे लेके गया। तूने मुझे बोला दुनिया भर की तेरी सारी इच्छाएं मैंने पूरी करी। हम क्या करते हैं, पूरा जीवन इस जीव की इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी जी एक प्रार्थना है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने तेरी सारी इच्छाओं को पूरा जीवन पूरा किया है, भाई मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दे। मैंने तेरी इतनी इच्छाएं पूरी करी, मैं तेरे से केवल एक इच्छा मांगता हूँ, क्या भाई, अंत में मुझे धोखा मत दे दियो। अंत में क्या करियो, हरि का नाम ले लियो, राधा जी का नाम ले लियो, कृष्ण का नाम निकाल दियो, तो अंत में कहीं तू मुझे धोखा मत दे दे। लेकिन ये जीव जो है, इसलिए क्या करो, इसको अभी से ही महाप्रसाद दो। महाप्रसाद के प्रभाव से क्या होगा, कम से कम ये अंत में हमें धोखा नहीं देगी, भगवान का नाम ले लेगी। तो कह रहे हैं कि अंत में भी अगर कोई भगवान को स्मरण करके अपने शरीर को त्यागता है तो उसको क्या होता है, स मद भावम याति, वो मुझे ही प्राप्त करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ना तू घट पट आदि इर्वाहम केन अपि तत्वतो ज्ञातुम शक्या इति भावा, कि हे प्रभु अगर कोई आपको जान लेता है अंत में, तो क्या वो आपको कैसे जान लेता है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, ना तू घट पट आदि, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है घट और पट का, उस प्रकार से कोई मुझे नहीं जान सकता। तो आपको कोई कैसे जान सकता है कि मुझे कोई पूर्णता, तो मुझे कोई नहीं जान सकता, कृष्ण को पूर्णता कोई नहीं जान सकता, लेकिन अपने इस छोटे मन को पूर्णता कृष्ण में आविष्ट कर सकता है। तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, हम अनंत लीलाओं को तो नहीं जान सकते, लेकिन किसी भी भगवान की एक लीला में मन आविष्ट हो जाए मरते समय, भगवान के तो अनंत नाम है, किसी भी नाम में भगवान के हमारा मरते समय अविष्ट हो जाए। भगवान के बहुत सारे निज जन हैं, उनके भक्त हैं। वैष्णव नाम लेबा और किछु ना करीबा, हमारे वैष्णव लोग कहते हैं, अरे मैं क्या करूँगा अंत समय में, वैष्णव नाम लिबा, मैं केवल वैष्णवों का नाम लूँगा और कुछ नहीं करूँगा। किसी वैष्णव, भगवान के तो अनंत कोटि वैष्णव है, किसी एक वैष्णव को स्मरण ही करके मेरा देह त्याग हो जाए। तो कह रहे हैं कि ये ही जीवन की सार्थकता है। हमारे परमेश्वरी प्रभु से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया था वृंदावन में। उसने पूछा कि आप लोगों का भी कॉन्सेप्ट आर्ट ऑफ लिविंग जैसा है क्या। प्रभु जी बोले नहीं, हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, हम आर्ट ऑफ डाइंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग तो कुत्ते बिल्ली भी सीख लेते हैं कि भाई जीवन जीने की कला, लेकिन मरने की कला इंपॉर्टेंट है ना सीखना, कि हम जीने के लिए तो इस जगत में आए नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको मरना है। लेकिन जिसने आर्ट ऑफ डाइंग सीख लिया कि कैसे हमें मृत्यु को प्राप्त करना है, जैसे परीक्षित महाराज जी, जब उनको पता चला उनके पास जीवन के 7 दिन हैं, तो सुखदेव गोस्वामी के पास वो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग सीखने गए थे। और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जो मरण, जिसकी मृत्यु निकट, उसको क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे जो इसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने मन को कृष्ण में आविष्ट करा सकता है, यही है वास्तविक जीने की कला। आर्ट ऑफ डाइंग को सीखना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर हम उस मृत्यु को भूल गए तो हमारा जीने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के क्या देखते हैं, भाई बेड साफ़ है या नहीं है, घर साफ़ है, रसोई साफ़ है, सब कुछ देखते हैं। तो एक संत कहते हैं, भाई कम से कम जब सब कुछ देखते हो, अपने शरीर को भी देखते हो, मुंह साफ़ है नहीं है, पेट साफ़ है या नहीं है, कभी ये जो चमड़ा है, इस चमड़े को भी थोड़ा रगड़ के देख लिया करो, ये चमड़ा जो है कितने दिन चलने वाला है। जैसे टमाटर हम फ्रिज में जाके देखते हैं ना, अरे टमाटर तो कल ख़राब हो जाएगा, चलो इसको आज बना लेते हैं, अरे ये तो सब्ज़ी ख़राब हो गई, इसको फेंक दो, दूसरी लेके आएंगे। तो भाई कभी शरीर के भी अनित्यता पे विचार कर लो कि शरीर भी कितने समय रहने वाला है। तो ये शरीर भी कुछ समय ही रहने वाला है, ज़्यादा समय रहने वाला नहीं है। ये शरीर भी अनित्य है, मिट्टी का बना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। इस पर कितनी क्रीम लगाते हैं, लोग सेल्फीज़ खींचते हैं, दुनिया भर की फ़ोटोएँ देखते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये मिट्टी है। और इसी को क्या समझ बैठते हैं कि कोई स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन सब भूल जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब अज्ञान है। इसलिए इस अज्ञान से दूर हट के क्या करना है, अपने मन को सत्य वस्तु कृष्ण में आविष्ट करना है। तब जाके क्या होता है, भगवान कह रहे हैं निसंशय अर्जुन, वो मुझे ही प्राप्त करता है जो अंत में मेरा स्मरण करता है। अच्छा प्रभु, अगर अंत में आपका स्मरण नहीं हुआ तो भगवान कहते हैं बड़ा सिंपल है, यम यम वापी स्मरण भावम। नेक्स्ट श्लोक नंबर 6, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। अरे अर्जुन, अगर मेरा स्मरण नहीं हो तो किसी न किसी भाव का तो स्मरण होगा ही होगा। कोई सोचे कि मरते समय कुछ स्मरण ही नहीं होगा, डल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई कोमा में हो तब भी वो डल नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि
यम यम वापी स्मरण भावम, भाई जैसे जैसे भाव को स्मरण करके तुम क्या करोगे, त्यजति अंते कलेवरम, अपने अंत में कलेवर को त्यागोगे। किसी न किसी भाव का तो स्मरण होगा ही। जैसे देखते हैं जड़ भरत को किसका स्मरण हुआ था, उनको अंत में स्मरण हो गया हिरण का। और कैसा उनका मन हिरण में अविष्ट हो गया, धरती पे जब उन्होंने हिरण के वो देखे चरणों के चिन्ह देखे तो कह रहे हैं अरे धरती तू कितने सौभाग्यवान है कि इस हिरण के चिन्ह जो है चरणों के तेरे ऊपर अंकित हुए हैं। चंद्रमा को देख के कह रहे हैं अरे चंद्रमा तू कितना सौभाग्यवान है, क्योंकि चंद्रमा पे जो दाग है वो मानो उस दाग को क्या देख रहे हैं, उसको भी वो हिरण का ही एक चिन्ह देख रहे हैं जो हिरण के शरीर पे होता है। तो वो कैसे हिरण में अविष्ट हो गए थे। तो कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावम, भाई अंत समय में जिस जिसका भी तुम्हारा स्मरण होगा, जिसमें भी तुम्हारा मन अविष्ट होगा, त्यजति अंत कलेवरम, अंत समय में जब इस शरीर को त्यागना पड़ेगा, तम तम एव एति कौन तय, अरे कुंती पुत्री बहुत सिंपल है, क्या, तम तम एव एति, जैसे जैसे भाव को स्मरण करके शरीर त्यागोगे वैसा वैसा भाव अगले जन्म में प्राप्त होगा। पुरंजन ने अंत में एक स्त्री का स्मरण किया तो उनको स्त्री का शरीर मिल गया। सदा तद भाव भविता, उसको उसी भाव के अनुसार ही प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों, बाकी जितनी भी मनुष्य योनि है वो किसी भी भाव को स्मरण करके शरीर त्यागे, उससे कुछ उनको अंतर नहीं पड़ता। केवल मनुष्य योनि ऐसी है कि उसमें अंत समय में जिसका आप स्मरण करोगे वो ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए अभी से ही एक साधक को प्रयास करना चाहिए कि वो अपने मन को भगवान में लगाए, क्योंकि मन कोई सोचे कि अंत में लग जाएगा, पॉसिबल नहीं है। हमारे जो वैष्णव हुए हैं उन्होंने कैसी कैसी प्रार्थनाएं करी हैं। क्या प्रार्थना करी है राजा कुलुक्षेत्र ने, उन्होंने प्रार्थना करी है, कृष्ण त्वदीया पद पंकज पंजरंतुम अद्येव में मिस्तु मांस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफ वत्त पित्ते कंठ अवरोधौ, कंठ अवरोधौ, कि क्या होगा, स्मरणम कुतस्ते, कि हे गोविंद जब मेरा अंत समय आएगा उस समय क्या होगा, प्राण प्रयाण समय कफ वत्त पित्त, ये जो हमारे शरीर में है कफ वात और पित्त, ये क्या करेंगे, कंठ अवरोधौ, कंठ को ऐसे कस के पकड़ लेंगे। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है, क्या करो, 1 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लो, 1 सेकंड के लिए गला पकड़ लो, केवल 1 सेकंड के लिए। जब लगे कि नहीं नहीं बस अब तो सांस चाहिए नहीं तो प्राण गए, 20 सेकंड 30 सेकंड, तब देखना कि कैसे छटपटाता है व्यक्ति। छटपटाएगा तब भगवान का स्मरण होगा, इम्पॉसिबल है। अरे वो तो बहुत दूर की बात है, कभी सरदर्द हो जाए, दवाई खानी पड़ती है, सरदर्द में माला नहीं होती कि भाई सरदर्द हो रहा है, छोटा सा सरदर्द अगर हो जाए तो उस समय तो प्राण निकल रहे होंगे। कह रहे हैं भाई कंठ अवरोध हूँ, उस समय कंठ पूरा रुद्ध हो जाएगा, कैसे भगवान का नाम लोगे। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण त्वदीया पद पंकज पंजरंतम, प्रभु अभी तो आपके चरणों में मेरा जो मन रूपी हंस है उसकी वो क्या कर रहा है, उसमें से अदे मेरिस्तु मांस राज हंसा, अभी मेरा मन रूपी हंस आपके चरणों में आसक्त हो चुका है और वहाँ से वो नए नए रसों का आस्वादन कर रहा है। तो जिस भक्त का मन भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्त हो चुका है, अभी हम वो साधक नहीं है, वो सिद्ध है, हम तो साधन कर रहे हैं, वो जब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे को डाउट हो रहा है कि जब अंत समय आएगा तब मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा, इसलिए क्या करो, इसलिए प्रभु जब मेरा मन आपके चरणों में आसक्त है अभी ही आप मेरे प्राणों को निकाल लो। ये एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। तो सोचो जब एक भक्त को भी वहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि प्रभु उस समय क्या होगा, तो हमारा तो कहना ही क्या, अभी तो हम स्टूडेंट हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन वस्तु है कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। लेकिन हाँ, हमारे गुरुवरों की कृपा से हो भी सकता है। चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसको देखते हैं तो उनकी कृपा को देख के थोड़ी आशा नज़र आती है कि हाँ हो सकता है। अपने साधन भजन को देखें तो विश्वास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं अर्जुन क्या करो, क्या प्रोसेस क्या है प्रभु। अब आप बोलो कि भैया सारे काम धंधे छोड़ देता हूँ और मृत्यु की ही चिंता करते रहता हूँ और अभी से ही नाम करना शुरू करता हूँ, तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं अर्जुन, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मया अर्पित मनोबुद्धिर मामेव एष्यसि असंशय। ये तीनों श्लोक सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई 3 करना चाहे 3 कर ले, 2 करना चाहे तो एटलीस्ट 2 तो कर ही ले। यम यम वापी वाला और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च, कि अर्जुन देखो क्या करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वदा हर काल में क्या करो, माम अनुस्मर्युध्य च, तुम मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। युद्ध किससे करो,
युद्ध करो अपनी इंद्रियों से। और प्रभु जब इंद्रियों से युद्ध करूंगा तो आपका स्मरण कैसे होगा? नहीं नहीं, स्मरण हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। क्या आशीर्वाद दे रहा हूँ? कि माम अनुस्मर, मुझे अनुस्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। उससे क्या होगा? कैसे होगा? कह रहे मया अर्पित मनोबुद्धि, कि अर्जुन तुम अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। माम एव एशई असंशय, निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगे। तो ये भगवान ने प्रोसेस भी बता दिया कि जब भी तुम कुछ कार्य कर रहे हो तो क्या करो, अपने मन और बुद्धि को मुझे देने का प्रयास करो। इसको बहुत सिंपल चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण से समझाया। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। व्यग्र अपि गृह परा व्यसनी नारी व्यग्र अपि गृह करमसु तदेव अस्वातति अंतर नव संग रसायनम। एक परा व्यसनी नारी है, एक ऐसी नारी है जिसका किसी शादी तो हो चुकी है लेकिन किसी पर पुरुष से प्रेम करती है। अब वो क्या कर रही है? व्यग्र अपि गृह करमसु, अब वो घर के कार्यों को कर रही है। जब वो घर के कार्यों को कर रही है तो वो घर के कार्यों को कैसे कर रही है? बहुत सावधानी पूर्वक कर रही है, लेकिन अंतर रसायनाम, अंतर क्या कर रही है? वो अंदर से उस पर पुरुष से जो उसका प्रेम हुआ है उसी का ही चिंतन कर रही है। और उसी का चिंतन, जैसे एक सिंपल है, हम जब एक साधक जो भी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई वो भजन कर रहा है, नाम कर रहा है, नाम तो कर रहा है लेकिन मन से चिंतन किसका कर रहा है? विषय का चिंतन हो रहा है। अब इसी का उल्टा कर लो, इसका उल्टा क्या कर लो कि संसार के विषय रूपी काम तो वो कर रहा है लेकिन मन में चिंतन किसका हो रहा है? चिंतन हो रहा है गोविंद का। तो ये महाप्रभु ने बोला है कि जैसे एक परा स्त्री क्या करती है? पर पुरुष का चिंतन करती है, सेवा पति की कर रही है, बच्चों की कर रही है, लेकिन उसका मन पर पुरुष के पास लगा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या करो? अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो और मुझे स्मरण करते हुए तुम युद्ध करते रहो। और अर्जुन ने यही करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि अर्जुन ने क्या किया है? कृष्ण के सारे उपदेशों को पालन किया। कृष्ण के उपदेशों को पालन करने के बाद कृष्ण के ही दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं और कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने युद्ध किया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। हम एकदम से परफेक्ट तो नहीं हो सकते, बट हम प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, मैं कृष्ण का स्मरण करते करते अपने संसार के कार्य करूं। और प्रयास का अर्थ क्या होता है? प्रयास का अर्थ होता है कि मन जो है, मन बार बार संसार की ओर भागेगा तो उसके हाथ में एक डोर बांध के अपने पास रखो और जैसी जाए फिर खींचो, जाए फिर खींचो, जाए फिर खींचो। इसी को ही साधन बोला गया, यही साधन है। हम लोगों का साधन क्या है कि बार बार मन जो है वो विषय की ओर जाएगा। तो अभी लड़ाई हो रही है मन और मेरी, मन जा रहा है विषय की ओर और मैं जा रहा हूँ कृष्ण की ओर। तो ये बार बार क्या करता है? ये मुझे खींचता है विषय की ओर, मैं इसको खींचता हूँ कृष्ण की ओर, फिर ये मुझे खींचता है विषय की ओर, फिर मैं उसको खींचता हूँ कृष्ण की ओर। तो यही हमारा साधन भजन में, यही हमारी लड़ाई है अनर्थ निवृत्ति तक, कि वो बार बार उधर खींचेगा और हमने उसको इधर खींचना है। अब प्रश्न ये है कि भाई मन तो बड़ा प्रबल है, मैं उसको खींचता हूँ 50 किलोमीटर आज की स्पीड से ठाकुर जी की ओर, तो वो मुझे खींच लेता है 100 किलोमीटर की स्पीड से विषय की ओर। मैं फिर 100 की स्पीड से खींचता हूँ तो वो 200 की स्पीड से खींचता है। हाँ, इसमें जीतने का एक चीज़ हो सकती है कि अगर मेरे साथ कोई और व्यक्ति आ जाए और हम 2 लोग मिलकर मन को खींचे तो हो सकता है कि मन की जितनी ताकत है मेरी ताकत डबल हो जाएगी। इसलिए बोला साधु संग। जब हम साधु संग में आते हैं तो साधु संग में क्या होता है? अभी मैं अकेले अपने मन को खींच रहा था, अब साधु भी हमारे मन को समझाते हैं, मन रे कहो ना गौर कथा, अपने अनेक अनेक कीर्तनों से समझाते हैं। दुष्ट मन तुम्ही की सेर वैष्णव, रघुनाथ दास गोस्वामी समझाते हैं। अरे चेता प्रयोदित कपट कूटी नाटी भर करा, शरण मूत्रे स्नत्वा दहसी कथम आत्मनाम अपी माम। तो हमारे जितने भी वैष्णव लोग हैं वो भी हमारे मन को समझाते हैं और धीरे धीरे फिर क्या होता है? अब मन निर्बल पड़ जाता है और साधु संग में आने से हमें बल मिल जाता है। तब जाके फिर हम धीरे धीरे मन को खींच के कृष्ण की ओर अविष्ट करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि तुम्हें क्या करना है? मेरा अनुस्मरण करना है, मेरा अनुस्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। और इसी का हमें प्रयास करना पड़ेगा कि भगवान का अनुस्मरण करते हुए हम लोग अपने संसार के कार्य कर पाए। फिर कह रहे हैं भगवान आगे, कि ये कैसे होगा? अर्जुन, ही होगा अभ्यास योग से। अभ्यास योग करो, बार बार इसका अभ्यास करते रहो और अभ्यास करते करते एक दिन हो जाएगा कि ये जो मन है लग ही जाएगा। फिर भगवान ने आगे प्रोसेस बताया है कि कैसे भगवान को ध्यान करते हैं जो योगी लोग करते हैं, और
उसके बाद चलो ठीक है प्रभु, हमने प्रयास करेंगे, साधु संघ में जाएंगे और बहुत प्रयास करेंगे कि अंत में आपका स्मरण हो जाए। तो यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि चलो प्रभु, मैंने इतना प्रयास किया और इतना प्रयास करने के बाद अंत में मेरे को आपका स्मरण भी हो गया। आपका स्मरण होने के बाद होगा क्या? आपका अंत में स्मरण हो गया, आप कह रहे हो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मुझे बेनिफिट क्या है? क्योंकि कलयुगी जीव है, बिना बेनिफिट के तो काम बनेगा नहीं। मेरे को ये बताओ मेरा उसमें लाभ क्या है? तो भगवान फिर आगे कहते हैं 15वें श्लोक में, माम उपेतये पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम न अपनुवंती महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। कि माम उपेतये पुनर्जन्म, अरे अर्जुन, अगर अंत में किसी को मेरा स्मरण हो गया तो उसका जानते हो कितना बड़ा लाभ है? उसका क्या लाभ है? माम उपेतये पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने के बाद उसका पुनर्जन्म क्या होता है? दुखाल्यम अशाश्वतम। ये जो दुखाल्य का ये जो संसार है और अनित्य जो संसार है, इसके अंदर उसका वो महात्मा है, उसका क्या होता है? उस महात्मा का ना अपनुवंती, ना आपनुवंती का मतलब है कि उसको दोबारा आपनुवंती प्राप्त नहीं होता। वो इस दुखाल्य अशाश्वत संसार में दोबारा नहीं आता। क्यों? उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? माम उपेतये, वो मुझे प्राप्त कर चुका है। सम सिद्धिम परमाम गतिम, और वो ही परम सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन की सिद्धि है। कृष्ण के दर्शन करना ही आँखों की सिद्धि है। कृष्ण के अंग का जो सौरभ है उसको पान करना ही नासिका की सिद्धि है। कृष्ण को स्पर्श करना ही त्वचा की सिद्धि है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब की सिद्धि क्या है? कृष्ण का रस पान करना। तो अगर कोई कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो इसके लिए गोपियाँ कहती है, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार। भाई उसी का ही जन्म सफल है जिसने क्या किया? कृष्ण के दर्शन करे हैं। और जिसने कृष्ण के दर्शन नहीं करे उसको तो फिर भर भर के गालियाँ दी है। उसको तो बोला गया है कि कृष्ण गुण जेबा ना सुने, जिसने अपने कानों से कृष्ण के गुणों को नहीं सुना। उसके कान कैसे हैं? उसके कान का उदाहरण दिया, वो कैसे हैं? कनक छिद्र सम, जैसे शंख होता है, शंख के अंदर भी कान होते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। उसकी जीभा कैसी है? स दादुरिक एव समान, उसकी जीभा कैसी है? जो कृष्ण के गुणगान नहीं गाता वो एक मेंढक के समान है। मेंढक की बहुत बड़ी जीभा होती है और उससे वो क्या करता है? टर 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 ऐसी आवाज़ निकालता रहता है। और उस आवाज़ को वो क्या कर रहा है? मेंढकनी को बुला रहा है, लेकिन मेंढकी सुने ना सुने सांप सुन लेता है। काल रूपी सर्प आता है और उस मेंढक को फिर ग्रास कर लेता है। काल रूपी सर्प आता है और उस मेंढक को फिर वो ग्रास कर लेता है। तो बताया कि उसी प्रकार से जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वो कैसे हैं? उनकी जो जीभा है वो किसके समान है? उसके समान। और जो सांस लेते हैं, सांस कैसी है? बताया उनकी सांस कैसी है? जैसे लोहार। ओके। और उनकी सांस कैसी है? बताया उनकी सांस है लोहार जो होता है, लोहार की जो भट्टी होती है वो भी तो क्या करती है? लोहार भस्म जो उसकी जो भट्टी होती है वो भी सांस लेती है। तो हमारी सांस भी उस प्रकार से है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है फिर वो दुखाल्य इस जगत में कभी नहीं आता। समसिद्धि परमाम गता, वही सबसे बड़ी गति है, वही हमारे लिए क्या है? समसिद्धि है। अच्छा प्रभु, आपको कोई प्राप्त कर लेता है तो वो इस जगत में नहीं आता, ये बात तो ठीक है। तो क्या अगर कोई देवलोक को प्राप्त कर लेगा तो, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेगा तो? फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अरे अब्रह्म भुवनाथ लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन। अरे अर्जुन, अगर कोई ब्रह्मा तक भी चले जाता है जो सबसे ऊंचा लोक है, पुनरावर्तिनो अर्जुन, अर्जुन उसको दोबारा इस जगत में आना पड़ेगा। माम उपेते तू कौन थे? पुनर्जन्म ना विद्यते। दोबारा से भगवान फिर से उसको डबल लॉक कर रहे हैं कि माम उपेते तू कौन थे? अरे कुंती पुत्र, अगर कोई मुझे प्राप्त कर लेता है तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन अगर कोई ब्रह्मा के लोक तक भी चला गया तब भी उसको पुनः इस जगत में आना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? फिर भगवान ने बताया ब्रह्मा की आयु कितनी होती है। इतने बड़े ब्रह्मा की आयु, जिसकी इतनी बड़ी आयु है, वो ब्रह्मा का भी मृत्यु होता है। हाँ, ब्रह्मा का भी मृत्यु होता है। तो फिर क्या किया जाए? फिर आगे भगवान बोलते हैं कि भक्ति योग के बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे जो योगी हैं, जो योगी किस प्रकार का आचरण करता है और कैसे योगियों की गति होती है। फिर लास्ट में भगवान इस 8 चैप्टर को ख़त्म करते हैं अपनी भक्ति की महिमा बता के कि अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वो कैसे हैं? वेदेषु
यज्ञेषु तपसु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति च आद्यम। कि देखो वेदेषु, किसी ने वेदों को बहुत अच्छी तरह जान लिया और वेदों का बहुत अध्ययन भी किया। यज्ञेषु, कोई एक व्यक्ति बहुत सारे यज्ञ करना जानता है। तपस्सु, कोई बहुत बड़ी तपस्या करता है। च एव दानेषु, किसी की रुचि दान के प्रति होती है। अरे यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इससे जैसे भी पुण्य फल मिलेंगे, वेद से, यज्ञ से, तप से, दान से, या फिर कोई भी और पुण्य कर्म कर लो, उससे जो भी तुम्हें फल मिलेगा। अत्येति तत्सर्वम इदम, भाई वो सारे के सारे फल तुम्हें मिल जाएंगे। किसमें? विदित्वा योगी, जानता है मेरा भक्त कि भाई अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा तो मुझे ना दान की जरूरत है, ना तपस्या की, ना यज्ञ की। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ कहाँ मिल जाएगा? कृष्ण के चरणों से मिल जाएगा, कृष्ण की भक्ति से ही मिल जाएगा। परम स्थानम उपेति च आद्यम, और वो जो भक्त है फिर मेरा क्या करता है? परम स्थान गोलोक वृंदावन उसको प्राप्त करता है। तो भगवत गीता के इस 8 चैप्टर के अंदर भगवान ने बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत सारी क्रक्स बता दिया। क्या बता दिया? कि भाई अंत में मेरा स्मरण करो। अरे प्रभु, मन अंत में आपका स्मरण कैसे करेगा? नहीं, मन का स्वभाव है यम यम वापी, वो तो स्मरण करेगा, किसी न किसी वस्तु का तो करेगा, इसलिए मेरा कर लो। कैसे करे? तो उसके लिए भगवान ने ये भी बता दिया कि मया अर्पित मनोबुद्धि, तुम जो भी कर्म कर रहे हो अपने कर्मों में क्या करो? अपने कर्म को कर्म योग में कन्वर्ट करो, अपना मन बुद्धि मुझे देते हुए सारे कर्मों को करो। और उससे क्या होगा? प्रभु अगर कोई आपको प्राप्त कर लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए साधन भजन क्या है भाई? वो है केवल भगवान का भक्ति योग, कि अगर कोई मेरे इस भक्ति योग का आश्रय लेता है तो इस मेरे भक्ति योग का एक स्वभाव है। भक्ति का स्वभाव क्या है? भक्ति में एक जीव जो है वो अपने मन को संसार से हटा के कृष्ण के चरणों में लगाता है, लेकिन ज्ञान में वो अपने मन को भगवान के पास नहीं लगा रहा, योग में भी वो अपने मन को भगवान के पास नहीं लगा रहा। केवल भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो अपने मन को भगवान के पास लगाता है। और मन का जो नेचुरल स्टेज है, उसका नेचुरल स्टेट क्या है? जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये उसकी नेचुरल पोजीशन है। अगर उसको एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो वो क्या करेगा? जो मन की स्वाभाविक क्रिया है उसको उसमें लगा देगा। हाँ, अभी लगाने में कष्ट हो रहा है, लेकिन एक बारी लग गया तो फिर वो कैसे लगेगा? अपने नेचुरल पोजीशन में आते ही वो तेल धारा व्रत लगेगा। सततम स्मरतव्यम विष्णु, फिर वो क्या करेगा? विष्णु का जो स्मरण है तेल धारा व्रत करेगा, विदाउट एनी ब्लॉकेज, मतलब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। जैसे तेल की धारा गिराओ, उसमें कोई बीच में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं आता, कंटिन्यूस गिरती है। तो उसी प्रकार से अगर कोई अपने मन को कृष्ण में आविष्ट करता है तो उसी में ही उसके जीवन की सार्थकता है। और यही हमारे साधन भजन का वो है कि हमारा मन कृष्ण में लग जाए। कृष्ण में कैसे लग जाए? इसके लिए एक उदाहरण देते थे गुरुदेव। गुरुदेव बोलते थे कि जो गोपियां हैं, जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों का मन जो है कृष्ण में आविष्ट है। ब्रजवासियों का मन कृष्ण में आविष्ट है और ब्रजवासियों के हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति एक ममता है। ममता नहीं आती, विदाउट ममता हमारा मन कृष्ण में नहीं जाएगा। प्रेम से ही तो जाएगा ना। जैसे मन तो कंस का भी कृष्ण में अविष्ट हुआ था, लेकिन कैसे? प्रतिकूल भाव से, द्वेष भाव से हुआ था। तो अब हमारा मन जो कृष्ण में अविष्ट होगा वो कैसे होगा? उसके लिए एक क्लॉज चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज जी का मन अविष्ट हुआ, कैसे? धन के लोभ से हुआ। तो हमें अपना मन जो कृष्ण में अविष्ट करना है, कैसे करना है? मुक्ति की इच्छा से नहीं करना, ममता की इच्छा से करना है। कौन सी ममता? जो ममता ब्रजवासियों के हृदय में है कृष्ण के प्रति। तो जब हम इन ब्रजवासियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, जब हम उस ब्रजवासियों को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी सेवाओं के बारे में श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी एक ममता डेवलप होती है। और ये ममता सबसे पहले डेवलप होगी कृष्ण से भी पहले एक ब्रजवासी के प्रति। और वो ब्रजवासी कौन है? हमारे गुरुवर्ग। जब ये ब्रजवासी जो हमारे गुरुवर्ग हैं उनके प्रति हमारे हृदय में जो ममता उत्पन्न होती है, फिर गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव फिर क्या करते हैं? उसी ममता को ट्रांसफर कर देते हैं अपने गुरुदेव करते करते राधा कृष्ण के चरणों तक।